सुल्तानपुर डकैती कांड में यादव के बाद ठाकुर का भी एनकाउंटर। जी हां, एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर। यूपी में इस समय एनकाउंटर बहुत तेजी से चल रहा है। अपराधियों को हर चौराहे पर यमराज यूपी एसटीएफ की पुलिस नजर आ रही है। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज हम आपको बता दें, उन्नाव में सुल्तानपुर डकैती कांड से जुड़े एक अपराधी का, एक डकैत का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। एनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया है। आपको हम बता दें कि सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल अनुज प्रताप सिंह का आज तड़के सुबह उन्नाव में यूपी एसटीएफ ने उसके सिर में गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में वो मारा गया। जी हां, आज हम आपको अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही साथ उसके एनकाउंटर पर जो राजनीति हो रही थी उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पिता ने अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया। ये पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि सुल्तानपुर डकैती कांड में उन्नाव में यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया। अनुज प्रताप सिंह को कैसे मारा, वहाँ के एडिशनल एसपी का बयान सामने आया है। साथ ही साथ सुल्तानपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं सोमेन वर्मा, उन्होंने भी बताया है किस तरीके से 1 लाख का इनामिया अनुज प्रताप सिंह, यूपी एसटीएफ की टीम उसको खोज रही थी। इस पूरी डकैती कांड में शामिल एक एक अपराधी को यूपी एसटीएफ पकड़कर उसके पैर में गोली मारकर, उसके सिर में गोली मारकर और उसका एनकाउंटर करके वो सामने ला रही है। उसी के क्रम में 1 लाख का इनामिया अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में अपना लोकेशन उसका पाया गया। यूपी एसटीएफ ने उसके लोकेशन को उन्नाव में पाया और वहां पर चारों तरफ से उसको घेर लिया। और घेरने के बाद जब अपने आप को यूपी एसटीएफ से घिरा अनुज प्रताप सिंह महसूस करता है तो वो पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू करता है और जवाबी फायरिंग में एक गोली अनुज प्रताप सिंह के सर में लगती है और वो गिर जाता है। उसके पास से अंधेरे का फायदा उठाकर एक और बदमाश वहां से भाग लेता है और अनुज प्रताप सिंह को पकड़कर यूपी पुलिस उसके इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाती है, जहां पर डॉक्टर उसको जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय उन्नाव के लिए रिफर कर देते हैं। और उन्नाव में वो जब पहुंचता है वहां पर यूपी एसटीएफ को वहां के डॉक्टर्स बताते हैं कि अनुज प्रताप सिंह मर चुका है। ये पूरी खबर सोशल मीडिया पर सुबह सुबह आज यानी सोमवार को आती है और आने के बाद चारों तरफ वायरल हो जाती है। थोड़ा सा आपको अनुज प्रताप सिंह के बारे में बताएं तो अनुज प्रताप सिंह 25 साल का, अमेठी के मोहनगंज का रहने वाला था, जनापुर गांव का। और उसके पास से एक तमंचा बरामद होता है, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रहता है। और उसके साथ जो दूसरा जो है बदमाश था वो भाग लेता है। इस पूरे डकैती के कांड में मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह दूसरा आरोपी डकैत था जिसका यूपी एसटीएफ एनकाउंटर करती है। पहला मंगेश यादव का एनकाउंटर 5 सितंबर को होता है। सुल्तानपुर में ही उसका एनकाउंटर बाईपास के पास, हनुमानगंज के पास कोतवाली देहात के थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाली देहात की टीम और यूपी एसटीएफ के जो डीके शाही सीओ थे उनके नेतृत्व में उसका एनकाउंटर किया जाता है। और इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी सवाल करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि जात देखकर यूपी एसटीएफ एनकाउंटर कर रही है, योगी राज में जात देखकर एनकाउंटर हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये दूसरा ऐसा शख्स था जिसका एनकाउंटर अनुज प्रताप सिंह का यूपी एसटीएफ की टीम सुल्तानपुर डकैती कांड में करती है। अब आपको थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या डकैती कांड हुआ था। लगभग 1.5 करोड़
रुपए की ये डकैती थी, जिसमें सोना 1.5 करोड़ रुपए के लगभग 1 करोड़ 35 लाख का सोना जो है गायब हुआ था। डकैतों ने मात्र चंद सेकंड के अंदर जो है घुसकर उसका पूरा जो है सोना गायब करते हैं। 28 अगस्त की ये घटना थी। सुल्तानपुर शहर के चौक क्षेत्र के अंतर्गत मेजरगंज में भरत ज्वेलर्स के यहाँ से करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जो है सोना और चांदी लेकर फरार हो जाते हैं। कुल इसमें 14 बदमाश शामिल थे। मंगेश और अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो चुका है। 3 बदमाशों के पैर में गोली मारकर पुलिस जो है इनको गिरफ्तार की थी और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि अभी भी 3 आरोपी डकैत इस मामले में फरार हैं। वहां के एडिशनल एसपी उन्नाव के अखिलेश सिंह ने बताया कि एक बदमाश जो है फरार हो गया है और आपको अखिलेश सिंह जो एडिशनल एसपी हैं, एएसपी हैं, उनका भी बयान सुनाएंगे। साथ ही साथ सुल्तानपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं सोमेन वर्मा की भी पूरी पुलिसिया कहानी, उनकी एक बाइट आपको हम इस वीडियो में सुनाएंगे। उससे पहले आपको बता दें अनुज प्रताप सिंह के बारे में। अनुज प्रताप सिंह के परिवार के सुबह ही सुबह अनुज प्रताप सिंह के जो पिता हैं धर्मराज सिंह वो पहुंचते हैं। अनुज प्रताप सिंह अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के जनापुर गांव का रहने वाला था। उसके जो पिता हैं धर्मराज सिंह वो कोटेदार हैं, राशन की उनकी दुकान है, राशन बांटने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कल पुलिस उनके घर आई थी, अनुज प्रताप सिंह को पूछ रही थी और जब से ये डकैती हुई करीब 16 दिन धर्मराज सिंह को कस्टडी में रखा गया और आज सुबह उनके प्रधान उनके घर आते हैं और उनको बताते हैं कि अनुज का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ की टीम के द्वारा किया जा चुका है। जैसे ही उनको इसकी सूचना मिलती है और भागकर उन्नाव पहुंचते हैं और उन्नाव आने के बाद उनका कुछ बयान वायरल होता है और वो बताते हैं कि मई में जो है उनका बेटा आया था, सूरत से आया था, 4 जून को चला गया, जिसके ऊपर 35 मुकदमे हैं। उसका एनकाउंटर नहीं होता है। मेरे बेटे के ऊपर मात्र सूरत में एक मामला दर्ज था और ये जो है सुल्तानपुर में एक मामला दर्ज था और मेरे बेटे का एनकाउंटर किया जा चुका है। और वो अखिलेश यादव को भी कहते हैं कि अब अखिलेश यादव की जो इच्छा थी वो पूरी हुई, ठाकुरों का भी एनकाउंटर किया गया है। उनका ये बयान भावुकतापूर्ण था, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक के क्या अपडेट्स हैं। 28 अगस्त को ये डकैती होती है और इस घटना का जो मास्टरमाइंड था, जिसकी शिनाख्त पर सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका नाम विपिन सिंह था। विपिन सिंह रायबरेली में सरेंडर कर देता है 29 अगस्त को और पहली जो गिरफ्तारी होती है वो 2 सितंबर को होती है। सचिन सिंह, त्रिभुवन, लाला और पुष्पेंद्र को 15 किलो चांदी के साथ उनके पैर में गोली मारकर पुलिस गिरफ्तार करती है और 5 सितंबर की सुबह यूपी एसटीएफ अपने एनकाउंटर वाले रोल में आती है और मंगेश यादव का जौनपुर का जो रहने वाला था हनुमानगंज क्षेत्र में कोतवाली देहात क्षेत्र थाना अंतर्गत बाईपास के पास सुल्तानपुर में ही मंगेश यादव का एनकाउंटर किया जाता है। इस एनकाउंटर पे भी सवाल उठाए जाते हैं कि एनकाउंटर फर्जी था। जो यूपी एसटीएफ की टीम थी उसके पदवेश पर भी सवाल उठाए जाते हैं और अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है। डीजीपी से भी सवाल होता है अखिलेश यादव का। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी आकर जो है जवाब देते हैं। 11 सितंबर को अयोध्या दुर्गेपुर मोड़ से 1-1 लाख के 4 बदमाश दुर्गेश, विनय शुक्ल, अरविंद यादव और विवेक को जो है 1.5 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया जाता है और ये मान लिया जाता है कि इसमें पूरी खुलासा हो गया है और उनका जो पूरा भरत सोनी का सोना था वो जो है रिकवर कर लिया गया है। और अभी 20 सितंबर को एक और एनकाउंटर यादव का होता है, अजय यादव उर्फ डीएम का। उसके पैर में गोली मारी जाती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। और अभी भी इस पूरे प्रकरण में 3 बदमाश फरार हैं और फरार उनकी पूरी तलाश चल रही है। यूपी एसटीएफ उनको ढूंढ रही है और अखिलेश यादव का आज के इस एनकाउंटर पर
पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए अनुज प्रताप सिंह की घटना को लेकर एक अखिलेश यादव का ट्विटर पर बयान आता है और वो इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हैं। कहते हैं कि जो सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर और को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। और इस मानवाधिकार मामले में भी इस एनकाउंटर को घसीटा गया है और कोर्ट में भी इस पर एक PIL दाखिल की गई है कि एनकाउंटर फर्जी था, पुलिस जो है जबरदस्ती एनकाउंटर की है। और ये पूरा अब तक का सुल्तानपुर में हुई 1.5 करोड़ की डकैती का पूरा मामला है, अब तक का पूरा अपडेट है कि किस तरीके से लगातार एनकाउंटर हुए हैं इस मामले में। और एनकाउंटर से पूरा उत्तर प्रदेश इस समय गूंज रहा है। एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों को, आरोपी अपराधियों को बिना कोर्ट के प्रोसीजर के ही उनको गिरफ्तार करने के प्रयास में उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुलई, जिला मेरठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का दिनांक 28/8/2024 में जनपद सुल्तानपुर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत भरत ज्वेलर्स के वहाँ पे अभियुक्तों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कुल 14 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए, जिसमें 11 अभियुक्त पुलिस ने अकाउंट पर कर लिया है। इन 11 अभियुक्त में से एक अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह है। आज जनपद उन्नाव में STF के साथ मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अनुज प्रताप सिंह उन 5 अभियुक्तों में से है जिन्होंने शराफा की दुकान के अंदर घुस के इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके ऊपर 4 सितंबर से ही जोन ऑफिस से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पहले भी अनुज प्रताप सिंह द्वारा गुजरात में सूरत में बैंक डकैती किया गया, जिसमें वो जेल जा चुका था। इस पूरे प्रकरण में अब तक जो लूटी गई सामग्री है, ज्वेलरीज है, उसमें से संपूर्ण सोने की आभूषण जो लगभग 2.6 किलो है, पुलिस रिकवर कर चुकी है। इसके अलावा भी कुल 30 किलोग्राम चांदी के आभूषण भी पुलिस ने रिकवर कर चुके हैं। इस घटना में शेष बचे अभियुक्त के नाम है अरबाज, फुरखान और अंकित यादव, जिसके लिए STF और पुलिस की टीम लगातार तलाशरत है, प्रयासरत है। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये सुल्तानपुर डकैती कांड की पूरी अपडेट थी, हमने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। आगे आप हमारे साथ बने रहिए गांव देहात के साथ, हम आपको इस मामले की पूरी जानकारी, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।